दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका डॉक्टर हितेंद्र गोयल, इंग्लिश इज इजी। और आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स को। दोस्तों आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण। ये विशेषण जो है खास तौर से किसी नाउन को यानी किसी संज्ञा को डिफाइन करेंगे। नाउन के ठीक आगे लगने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो हम आर्टिकल्स को भी मुख्य रूप से एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। कोई सवाल बन जाए, पूछे कि ए एज एन आर्टिकल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को क्लासिफाई करता है। सो बिफोर वी स्टार्ट आर्टिकल्स या इनके कितने प्रकार होते हैं, हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए इन इंग्लिश ग्रामर दैट आर्टिकल्स आर ऑलवेज पुट इन द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर हम काइंड्स की बात करें कि आर्टिकल्स के कितने प्रकार होते हैं, तो आर्टिकल मूल रूप से दो प्रकार का होता है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आर्टिकल द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में आर्टिकल ए और एन आता है। ए और एन का मतलब एक से है। एक से मतलब जो वन हो, इसका मतलब उसके बाद आने वाला नाउन संख्या में एक होना चाहिए, और संख्या में एक है इसका मतलब वो काउंटेबल है। काउंटेबल नाउन्स के आगे ही आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है। ये बेसिक्स हमें पता होना चाहिए कि जब कभी भी किसी भी नाउन के आगे आर्टिकल ए या एन लगा है, तो वो नाउन जो है वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल नहीं हो, और प्लूरल यानी बहुवचन नहीं हो। तो एक वन के अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग ए और एन के रूप में होता है। और ये इनडेफिनेट इसलिए कहलाता है कि जिस किसी भी नाउन के आगे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग लगाना होता है, वो आर्टिकल बोलने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए एक अननोन आर्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट डैश बुक। तो मैंने आर्टिकल ए इसमें ये भरा। उसकी वजह यह है कि मैं जब बोल रहा हूं कि आई वॉन्ट अ बुक, इसमें ये बुक कौन सी है मेरे लिए डेफिनेट नहीं है, और सुनने वाला जिसको मैं कह रहा हूं कि आई वॉन्ट अ बुक, उसको भी कोई खास बुक नहीं लानी है। वो कोई भी किताब, वो कोई भी किताब, कोई भी एक किताब मुझे ला करके दे सकता है। तो ये इंडेफिनेट आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि बुक नाउन क्या बन गया है, अननोन है। अच्छा, आर्टिकल ए और एन भरने से पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज साउंड। बस आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी एक वचन गणनीय संज्ञा का उच्चारण अगर व्यंजन ध्वनि से हो रहा है, व्यंजन का मतलब होता है जो स्वर नहीं हो। यहाँ ब साउंड से बुक का उच्चारण हो रहा है, बुक अननोन है, इसलिए आर्टिकल ए आया। अगर उच्चारण स्वर ध्वनि से होता तो निश्चित रूप से आर्टिकल एन आता। Facts about article A oblique N. That means indefinite articles को खाली जगह में भरने से पहले हमें कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए। फैक्ट्स का मतलब ये है कि जैसा कि हमने देखा कि आर्टिकल ए और एन साउंड पे डिपेंड करते हैं कि जिस संज्ञा के आगे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होना है, उस संज्ञा के पहले लेटर का उच्चारण कैसा है। उच्चारण से मतलब है प्रोनंसिएशन। अगर प्रोनंसिएशन वाउल साउंड में है तो फिर हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, और अगर प्रोनंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड में है तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा, बुक के आगे हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया क्योंकि बुक का उच्चारण स्थान प्रथम लेटर, फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर ब है।
इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ। आर्टिकल ए और एन के प्रयोग में साउंड का तो ध्यान रखना ही रखना है, साथ साथ ये ध्यान रखना है कि ये जो नाउन है वो 101% सिंगुलर ही होना चाहिए। इस साउंड का या इस नाउन का प्लूरल या अनकाउंटेबल होने से आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें, अगर मैं यहाँ पे एमपी लिखूं, यहाँ पे मैं अम्ब्रेला लिखूं, यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 रुपी नोट भी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एसडीएम भी लिख रहा हूँ, साथ ही साथ मैं लिख रहा हूँ लाइब्रेरी, एंड देन देयर इज वन मोर वर्ड बोर्ड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर एक वर्ड का पहला लेटर आप गौर से देखिए। लेटर के साथ, लेटर से रिलेटेड अगर आपको उसका साउंड पता है, यानी वो उच्चारण किस ध्वनि में हो रहा है, तो बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से आप आर्टिकल ए या एन में से डिफाइन कर सकते हैं। एमपी में एम साउंड की उच्चारण एम और फिर पी से हमें कोई लेना देना नहीं। एमपी में सबसे पहला अक्षर, पहला लेटर ए है, जो कि स्वर ध्वनि, इसलिए एन एमपी। अम्ब्रेला में अ साउंड आ रहा है, इसलिए एन अम्ब्रेला। यूनिवर्सिटी में य साउंड आ रहा है, इसलिए अ यूनिवर्सिटी। ओ, हालांकि ओ, ई, आई, ओ, यू ये सारे के सारे वोवल लेटर्स होते हैं, लेकिन ओ से शुरू होने वाली कुछ स्पेलिंग्स, यू से शुरू होने वाली कुछ स्पेलिंग्स का उच्चारण व्यंजन होने से ये हो गया अ 1 रुपी नोट, एन एसडीएम, अ लाइब्रेरी। और मैं यहाँ पर बोर्ड्स कर दूं तो ए और एन में से कुछ नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस आर्टिकल ए और एन के साथ आर्टिकल द के सारे प्रयोग, और उसके साथ ही कुछ स्पेसिफिक चीजें आर्टिकल ए और एन के बारे में, कि कब अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी आर्टिकल ए और एन आ सकता है, कब किसी प्रॉपर नाउन के आगे भी आर्टिकल ए का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस ऐसी हैं जिसके साथ हमेशा हमें आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना ही करना है। अगर इन सारी बातों को आप जानना चाहते हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप ईमानदार हैं अपने प्रयासों के साथ में, तो बस इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और लगातार आने वाले वीडियो को आप देख सके, इसलिए बेल आइकन को आप प्रेस कर दें। मैं आपके लिए रोज कुछ न कुछ इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोस लाता रहूंगा। दिस इज डॉक्टर हितेंद्र गोयल फ्रॉम जोधपुर, राजस्थान। नमस्ते।